राजस्थान के दिल में बसा हुआ एक शहर जिसे कहते थे ब्लू सिटी, जोधपुर। सूरज की पहली किरण जैसे ही इन नीली दौरे पर पड़ते हैं, ये शहर एक सपना जैसा लगते हैं। शहर के ऊपर शान से खड़ा है महेंद्रगढ़ फोर्ट, वीरता, राजवादा और इतिहास के प्रतीक है। यह से पूरा ब्लू सिटी एक पेंटिंग की तरह नजर आते हैं। थोड़ी ही दूर शांति और सुंदरता का एक संगम जसवंत ठाडा, सफेद रंग से बना यह स्मारक जैसे कि एक सुकून भरी कहानी कहते हैं। रॉयल्टी का असली एहसास मिलते हैं उमेद भवन पैलेस पर, जहां आज भी इतिहास और साजी जिंदगी एक साथ जीते हैं। जोधपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। यह का हर कोना, हर रंग, हर कहानी दिल में बस जाती है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीके पल। वेलकम टू पीके ट्रैवलिंग मार्बल, राजस्थान का जोधपुर ट्रिप। रेगिस्तान के दिल में बसा एक सही सपना, जहाँ हर पत्थर में इतिहास के सांसें बसती है। जोधपुर का गढ़ उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस, जो कि इंडिया का सबसे यंगेस्ट पैलेस माना जाता है, ये एंशिएंट टाइम का मॉडर्न आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यह 1929 में महाराजा उमेद सिंह द्वारा बनाया गया महल सिर्फ एक राजसी निवास नहीं, बल्कि मेहनत, कला और विरासत का प्रतीक है। 1929 में काम चालू होने के बाद यह 1943 में कंप्लीट हुआ। इसका आर्किटेक्चर का नाम है हेनरी लैंडस्टार। उन्होंने उमेद भवन के निर्माण के साथ साथ एक छोटा उमेद भवन के मॉडल का भी निर्माण किया था। ये उमेद भवन पैलेस निर्माण हुआ था लोकल पिंक सैंडस्टोन से। सुनहरी पत्थर से बना ये महल सूरज की रोशनी में चमकते हैं, जैसा किसी राजा का ताज है। यह पे एंट्री करने के लिए एंट्री चार्ज है 30 इंडियन रुपीज फॉर इंडियन विजिटर एंड फॉरेनर के लिए 100 इंडियन रुपीज। कार पार्किंग का चार्ज है 60 रुपीज। यह पैलेस 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक में है आज का उमेद भवन म्यूजियम और एक में महाराजा की पीढ़ियां आज भी रहते हैं। पैलेस में टोटल 347 रूम है। उनमें से 303 रूम ताज होटल ने एक्वायर कर लिया है, जो लग्जरी होटल है। इसमें ही होते हैं भारत के रॉयल शादियां। 2018 में बॉलीवुड का एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की शादी के सेलिब्रेशन ये उमेद भवन में ही हुआ था। ये पैलेस में 4 टावर है, जो पूरा उमेद भवन की वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया था। इसको बनाने पे खर्चा हुआ था उस जमाने पे 94,51,000 रुपीज। उमेद भवन का पूरा बिल्डिंग एयर कंडीशन है। उस टाइम एयर कंडीशन चालू हो गया था। इस बिल्डिंग में एक थर्मल इफेक्ट सेल बनाया गया था, जिससे बाहर का टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये पैलेस को विजिट करते समय आपको रूम सेलिंग में एक पेंटिंग देखने को मिल जाएगा, जिसमें जोधपुर की सेना एंड मुगल के सेना के लड़ाई दिखाया गया है। ये पेंटिंग बनाया था एक पोलिश आर्टिस्ट स्टीफन नर्बलिंग ने। जोधपुर सेना की जीत को एक पेंटिंग के रूप में आर्ट करके दिखाया गया है। उमेद भवन के म्यूजियम में है एक चीते और पैंथर का प्रतिमा। ये महाराजा उमेद सिंह जी ने स्वीकार किया था। इसका स्किन ओरिजिनल है। इसको भूसा भर के आर्टिफिशियल तरीके से संरक्षण करके रखा हुआ है। लैंप पोस्ट पूरे चांदी के है। ये पहले पैलेस के बाहर गेट पर था, अभी ये म्यूजियम में है। म्यूजियम में आपको गोल्ड ककड़ी रखी हुई दिख जाएगा। इसके साथ साथ राजा का छड़ी भी है, जिसमें छोटा वेपन छुपा हुआ है। ये सब महाराजाओं के यूज के लिए है। महाराजा उमेद सिंह जी के डेथ हुआ था 1947 में कैंसर के वजह। लास्ट टाइम उन्होंने जिस टेबल पर खाना खाए थे वो टेबल ये है। यह पर है सोने के करनी, पित्तल की तगाड़ी, चाटनी के मेजरमेंट टूल। ये सब महाराजा ने कारीगरों के अच्छा काम करने पे गिफ्ट के स्वरूप दिया था। फ्रेंच परफ्यूम, ये सब उस जमाने पे फ्रेंच से लेके आया था। इसका ब्रांड था फ्रेंच का फेमस प्रोस्टिट्यूट। महाराजा के साथ ये प्रिंस है यहाँ के शिवराज सिंह जी। ओरिएंटल रूम,
उस जमाने ये रूम मीटिंग रूम हुआ करता था। पुलिस आर्टिस्ट से बनाया ये रामायण का पेंटिंग है। आर्टिस्ट यूरोपियन था, इसलिए पेंटिंग का किरदार इंडियन जैसा नहीं है। शिवराज सिंह के फोटो, महाराजा उमेश सिंह जी की बेटा। और ये रहा वॉच कलेक्शन रूम। यह का सब क्लब महाराजा उमेश सिंह जी ने नहीं तो खरीदा और नहीं तो उन्होंने गिफ्ट के स्वरूप पाया है। इस म्यूजियम की विजिट सिर्फ एक विजिट नहीं है, बल्कि इतिहास के साथ एक खूबसूरत मुलाकात है। उमेद भवन पैलेस म्यूजियम एक 1.5 घंटा बहुत अच्छे से घूमने के बाद हम लोगों को 8.2 किलोमीटर जर्नी करके जाना है अभी राजस्थान के दिल में बसा एक शानदार फोर्ट में, महेंद्रगढ़ फोर्ट पार्क, जहां पर दीवार एक कहानी सुनाती है। 125 मीटर पाचीरी पहाड़ी पर स्थित यह फोर्ट इंडिया के सबसे बड़ा, सबसे मजबूत किले में से एक किले है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर टिकट काउंटर फॉरेनर के लिए अलग है, इंडियन लोगों के लिए अलग है और स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है। इसका निर्माण ईयर 1459 में राव जोधा ने शुरू किया था। ये फोर्ट एक राजा ने नहीं बल्कि 35 राजाओं के कंट्रीब्यूशन से बना है, जिसमें आखिरी रूम बनाया गया ईयर 1940 में। ये किले को सान फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। महल मतलब सान एंड फोर्ट मतलब गढ़, इसी तरह महेंद्रगढ़। इसको बनाया था सूर्यवंशी का कारीगर ने। पूरा कंस्ट्रक्शन का काम रेड सैंडस्टोन से बना है। कहते हैं पाचिलिया हिल बना था किसी वॉल्केनिक से। ये महेंद्रगढ़ फोर्ट में एंट्री करने के लिए एंट्री चार्ज है 200 इंडियन रुपी पर पर्सन फॉर इंडियन विजिटर के लिए। गाइड चार्ज अलग से है। अगर आप 12 मई में आओगे तो उसी दिन जोधपुर फाउंडेशन डे के लिए एंट्री चार्ज पूरा फ्री है। यह पर देखिए पूरा जोधपुर का एक छोटा सा मॉडल है। ईयर 1808 में जोधपुर का राजा मान सिंह एंड जयपुर के राजा जगत सिंह के बीच एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध इसी महेंद्रगढ़ फोर्ट पर हुआ था। आज भी यहाँ पर युद्ध में यूज हुआ गोलियों का निशानी है। फोर्ट के अंदर जाते ही मिलते हैं बड़ा बड़ा दरवाजा, जैसे जयपल फतेहपुर, जो जीत और वीरता की एक कहानी बयान करते हैं। ये महेंद्रगढ़ फोर्ट पर एंट्री करते ही हम लोगों का यहाँ पर राजस्थानी फोक म्यूजिक सुनने को मिल गया। एक लड़का बहुत ही अच्छे से बजा रहा था, वो जरा सुनिए। इस जमाने किसी किले बनाने से पहले किसी को कुर्बानी देना होता था। ये फोर्ट बनाने से पहले राजू राम मेघवाल ने सैक्रिफाइस किया था उनका वेट का सोने परिवार को देने के शर्त पर। पहले यहाँ पर गेट नहीं था तो क्या करते थे, 2 बाम्बू को दोनों तरफ से जोड़ के रखते थे। इसको फलसा बोलते हैं। महेंद्रगढ़ फोर्ट में टोटल 5 पोल है। पोल मतलब गेट, डेढ़ कंधा पोल, इमरतिया पोल, सूर्या पोल, चांद पोल, देन लोहे पोल। राजाओं के अभिषेक करने के लिए मतलब किसी राजा को राज तिलक जब होते थे तब ये सिंगा चौकी में इस मार्बल चेयर पर होता था। उस टाइम एक शहर से दूसरे शहर में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता था हाथी।
राजा भी एक शहर से दूसरा शहर में जाने के लिए हाथी के ऊपर बैठ के जाते थे। हाथी के ऊपर बैठने के लिए गद्दा को बोलते हैं हाउडा। ये सब हाउडा जिसमें अम्ब्रेला लगा हुआ है वो राजा का है और जिसमें अम्ब्रेला नहीं है वो राजा का नहीं है। पुराने जमाने पे राजा और रानी एक शहर से दूसरा शहर में जाने के लिए ज्यादातर यूज करते थे पालकिया। यहाँ पर जो पालकी ओपन टाइप का है वो राजा का है और जो क्लोज टाइप का पालकी है वो रानी की है। 15वीं सेंचुरी में उस जमाने पर मेहरनगढ़ फोर्ट पर एक ट्रेजेडी रूम हुआ करता था। इसको दौलत खाना बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कमरा है। इस कमरे का स्टाइल भारत और मुगल स्टाइल से बना हुआ है। ईयर 1735 में जोधपुर के राजा एक युद्ध पर जीता था और उसी जीत के लिए निशानी के स्वरूप राजा ये पालकी लेके आया था। इसका वेट है 135 केजी और पालकी पूरा सोने के है। इतना भारी पालकी 18 लोग लेके आया था। यहाँ पे 10 केजी तलवार है जो जोधपुर के राजा अभय सिंह एंड अजय सिंह जी का है। ये है शीश महल। उस जमाने पे ये बनाया था दिवाली सेलिब्रेशन करने के लिए। यहाँ पर जलाया जाता था सिर्फ 50 दिए। इसमें पूरा घर उजाला हो जाते थे। इस महल के रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी ऐसा है कि 50 दिया लगते थे 50,000 के समान। इसके बाद आते हैं यहाँ पर फूल महल। इस फोर्ट का सबसे सुंदर महल है ये फूल महल। 18वीं सेंचुरी में राजा अभय सिंह जी ने अपने जीत के खुशी में एक पालकी लेके आया था। साथ में कुछ मुगल आर्किटेक्चर भी लेके आया था। उस आर्किटेक्चर ने ये महल को बनाया था। ये बनाया था लिक्विड गोल्ड टेक्निक से। ये स्पेशली एक डांसिंग रूम है। यहाँ का कारपेट पर्शियन कारपेट है। ये है तख्त महल। ये बनाया था महाराजा तख्त सिंह जी ने। बोलते हैं तख्त सिंह जी के 30 वाइफ थे। सिटी वॉल, यह से पूरा ब्लू सिटी दिख जाती है। ये सिटी तकरीबन 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसको ब्रह्मपुरी नाम से भी जाना जाते हैं। और इसके बाद है मेहरनगढ़ फोर्ट में झांकी महल। जब यह कोई भी फंक्शन होता था लेडीज को अलाउ नहीं था, तो लेडीज लोग क्या करते थे, यह का खिड़की से झांक के पूरा फंक्शन देखते थे। इसलिए इसका नाम है झांकी महल। इसके बाद ही है मोती महल। ये है मोती महल। महाराजा सूर सिंह जी ने इसको बनाया था। सूर सिंह जी जिसको 5 वाइफ थे। सूर सिंह जी वाइफ के मीटिंग के लिए ये महल बनाया था। इसके बाद यहाँ पर है होली चौक। होली मनाने के लिए ये होली चौक बनाया था। उसके बाद यहाँ पर आखिर में है तोप गैलरी। यह कुछ तोपे है। यह से पूरा ब्लू सिटी दिख जाती है। देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ पर। मेहरनगढ़ फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं है बल्कि राजस्थान की शान और गौरव का प्रतीक है। अगर आप हिस्टोरी और आर्किटेक्चर का शौकीन है तो यह जगह आपके लिए एक सपना है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये इतिहास के साथ एक मुलाकात है। पूरा सिटी दिखते हैं।
2-2.5 घंटे महेंद्र फोर्ट पर अच्छे से घूमने के बाद यह से लगभग 500 मीटर डिस्टेंस कवर करके हम लोगों को जाना है जसवंत ठाडा पर। ये खुला रहता है हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही। एंट्री फीस है 30 इंडियन रूपी पर हेड फॉर इंडियन विजिटर। हम लोग फोर्ट से यहाँ पर आया ऑटो रिक्शा करके। ऑटो का किराया है 20 रुपी पर हेड। फॉरेनर के लिए यहाँ पर एंट्री करने के लिए एंट्री चार्ज है 100 इंडियन रूपी। राजस्थान का दिल जोधपुर में शान से खड़ा है ये सफेद संगमर जसवंत ठाडा, जिसे लोग मारवाड़ के ताजमहल भी कहते हैं। जैसे ही आप जसवंत ठाडा के पास पहुंचते हो, उसकी चमकती हुई सफेद मार्बल की दीवारों पे धूप में मोती की तरह चमकती है। ये जगह शांति और सुकून का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस खूबसूरत स्मारक को ईयर 1899 में महाराजा जसवंत सिंह सेकंड जी के याद में उनका बेटा महाराजा सरदार सिंह ने बनाया था। ये एक रॉयल सेलिब्रेशन ग्राउंड भी है जहां मारवाड़ के राजाओं की यादें बसी हुई है। जसवंत ठाडा की सबसे खास बात है इसका अल्ट्रा थिन मार्बल, जो सनलाइट को अपने अंदर से पास होने देती है। यह से महेंद्र फोर्ट का एक ब्यूटीफुल ब्रेथ टेकिंग व्यू भी मिलता है और नीचे है एक शांत लेक। इस जगह की खूबसूरती और भी बड़ा कर देते हैं। ये जगह फोटोग्राफी लवर्स के लिए पूरा पैराडाइज है। इसके बाद यहाँ से लगभग 7.2 किलोमीटर रोड जर्नी करके हम लोगों को जाना है मैंडर गार्डन पर। ये जगह हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड नेचर के परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये गार्डन हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहते हैं। मैंडर गार्डन में सिर्फ हिस्ट्री नहीं, यह मिलते है एक फन एक्सपीरियंस, टॉय ट्रेन राइड। सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। गार्डन में एंट्री करने के लिए एंट्री चार्ज है 10 रुपी पर हेड एंड टॉय ट्रेन चढ़ने के लिए चार्ज है 40 रुपीज पर हेड। छोटी सी कलरफुल ट्रेन बच्चों से लेकर बड़े तक सबको अट्रैक्ट करती है। टिकट लेके शुरू होते हैं हम लोगों का मिनी जर्नी मैंडर गार्डन के अंदर। ये टॉय ट्रेन गार्डन के मेजर स्पॉट का एक क्विक टूर देते हैं। हरियाली, हिस्टोरिकल सीनोटैप्स और पीसफुल सराउंडिंग के बीच से गुजरती है ये टॉय ट्रेन। बच्चों की एक्साइटमेंट और ट्रेन की स्लो राइड देती है एक परफेक्ट वाइब। हर टर्न पर मिलते हैं एक नया व्यू, एक नया एक्सपीरियंस। ट्रेन से आप बिना थके बहुत जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। परफेक्ट फॉर रिलैक्स साइट सीइंग। ये ट्रेन आपको ले जाते हैं, यहाँ पे एक मंदिर है, उसी तक मंदिर का नाम है श्री काला घोड़ा भेड़ जी का मंदिर। बहुत ही खूब सुंदर मंदिर है यह पर। ये गार्डन के अंदर एक कैफे भी है जहां आप कुछ टाइम अच्छा वक्त बिता सकते हो। ये गार्डन का सफर छोटा है लेकिन देती है बड़ा सा एक्सपीरियंस। वीडियो को अच्छा लगते है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए। सफर सिर्फ एक जगह का नहीं होता, कहानियों का होता है। और जोधपुर एक ऐसी कहानी है जो कभी भी खत्म नहीं होते है। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।